गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको विज्ञान साइंस का परमाणु टॉपिक पढ़ाऊँगा, जो राजस्थान कांस्टेबल के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पटवार में भी है और भी एसएससी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो परमाणु के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था। ध्यान रखना, ये महर्षि कणाद ने काफ़ी हमारे भारत के वैज्ञानिक है जो काफ़ी सालों पूर्व बता दिया था कि एक ऐसा छोटा कण है जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, और इसके बारे में सबसे पहले बताया किसने था? महर्षि कणाद ने। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। ये सवाल याद रखना। अगर सिद्धांत पूछे डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया था कि परमाणु होता है, तो महर्षि कणाद ने। ठीक है। परमाणु का मतलब होता है, वैसे इसको इंग्लिश में एटम कहते हैं। एटम का मतलब यहाँ ए का मतलब तो हो जाएगा नॉट, और टम का मतलब डिवाइड, यानी नॉट डिवाइड, यानी कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो परमाणु किसे कहते हैं? ऐसा छोटा से छोटा कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब इतना छोटा सा हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है। तो परमाणु के बारे में, ठीक है, परमाणु के बीच में नाभिक होता है। ये देखो, रदरफोर्ड का मॉडल है। रदरफोर्ड ने इसको समझाया था सबसे पहले एक पतली सोने की झिल्ली लेकर, ठीक है, परमाणु लेकर उस पर अल्फा कणों की बौछार की, तो अधिकांश कण सीधे निकल गए, लेकिन एक कण इसके टकरा कर वापस आया। 20,000 में से एक कण टकरा कर वापस आया। इसका मतलब ये है कि परमाणु में भी अधिकांश भाग खोखला होता है, लेकिन बीच में इसमें क्या होता है? एक भारी कण होता है। उस भारी कण का नाम रदरफोर्ड ने नाभिक दिया था। यानी नाभिक की खोज किसने की? तो याद रखना, रदरफोर्ड ने की। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। ध्यान रखना, ये रदरफोर्ड ने बताया था अपने मॉडल में कि इसमें बीच में एक भारी कण होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में दो, देखो, इस परमाणु के चारों ओर एक तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये भी रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इसके भारी कण जो बीच में नाभिक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, पिछली साल राजस्थान कांस्टेबल में। ठीक है, कि नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो देखो, पूरे परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्रोटॉन, ठीक है, पी से डिनोट करेंगे। दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन, जिसको अभी ई से डिनोट करेंगे। और तीसरा हो जाएगा न्यूट्रॉन, जिसको हम एन लिख सकते हैं। देखो, इसकी शॉर्टकट ट्रिक हो गई पेन। आपको पेन याद रखना है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इस बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है, परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो परमाणु में कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। पेन याद रखना। ठीक है। अगर सवाल आए कि नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं, और पिछले साल आया था, ऑप्शन में भी था, दो ऑप्शन में थे। नाभिक में जो पाए जाते हैं, नाभिक में 2 कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं नाभिक में? ध्यान रखना, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। भाई, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अब देखो, इन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? देखो, इसमें ध्यान रखना, परमाणु किसे कहते हैं? अभी बताया था, ऐसा छोटा कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको परमाणु कहते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। जैसे मैं इसके उदाहरण बता दूं, जैसे NaCl प्लस या फिर अपने H2 प्लस O2, 2H2O2, तो ये आपके 2H2O बन जाएगा। ठीक है, यानी ये आपके बन गया जल। ठीक है, ये परमाणु मिलकर, 2 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? किसका निर्माण करते हैं? अणु का। ठीक है, अणु का ध्यान रखना। 2 या 2 से अधिक परमाणु, सर ये अणु नहीं होंगे, अणु तो यहाँ पर ही होंगे। यहाँ पर देखो, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे? एक अणु, एक यौगिक बना रहे। ठीक है, अणु तो किसे कहेंगे? जैसे एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके H2 बना रहा है, यानी ये एक परमाणु, 2 परमाणु
जब ये दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो उस जो बनता है उसे क्या कहते हैं, अणु। तो यहाँ पर देखो ये अणु है, ये एक अणु है, ये दोनों अणु मिलकर ये जो बना रहे हैं ये यौगिक बन रहा है। ठीक है, यौगिक और तत्व और मिश्रण का डिफरेंस मैं पहले भी समझा चुका हूँ मेरे पहले वीडियो में। तो इसमें देखो इन तीनों की खोज किस किसने की, तो इसके सारी चीजें लिख लो। ठीक है, या फिर इसकी सारणी से लिख लो या फिर ऐसे ही इसके नीचे मैं सारे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का याद रखना, जे थॉमसन ने खोज, या लिख देता हूँ सामने, खोज करता कौन था, प्रोटॉन का कौन था भाई, प्रोटॉन के अपने जेम्स चैडविक। रदरफोर्ड भी आता है यार, अगर ऑप्शन आए रदरफोर्ड तो रदरफोर्ड राइट होगा, रदरफोर्ड नहीं आए तो फिर हो जाएंगे अपने जेम्स चैडविक, नहीं सॉरी गोल्डस्टीन हो गया। यहाँ आएगा जेम्स, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके, ये तो खोज हो गई, एक खोजकर्ता हो गया। इन पर आवेश देखो कैसे कैसे आवेश होते हैं। तो प्रोटॉन जो है धनावेशित होता है, प्लस का मतलब हो गया धनावेशित। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऋण आवेशित होता है, और ये जो होता है ये आवेश रहित होता है, मतलब कोई आवेश नहीं होता है इसमें। ठीक है, इसका कोई